चाणक्य आईएएस एकेडमी डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। अभ्यास ब्राइट स्टार 23 निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन ए है सऊदी अरब, ऑप्शन बी कतर एंड ऑप्शन सी ईरान एंड ऑप्शन डी मिस्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मिस्र। भारतीय वायुसेना आईएएफ की एक टुकड़ी ने अभ्यास ब्राइट स्टार 23 में अपनी प्रारंभिक भागीदारी को चिन्हित करते हुए एक महत्वपूर्ण यात्रा की शुरुआत की है। यह द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय त्रिसेवा अभ्यास वर्तमान में मिस्र की राजधानी काहिरा पश्चिम एयर बेस पर 27 अगस्त से 16 सितंबर 2023 तक चल रहा है। आइए देखते हैं सवाल नंबर दूसरा। हाल ही में समाचारों में देखा गया हेरॉन मार्क 2 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सेमीकंडक्टर उद्योग, ऑप्शन बी ड्रोन विनिर्माण, ऑप्शन सी फार्मास्यूटिकल उत्पादन, ऑप्शन डी हालिया खगोलीय खोज से। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ड्रोन विनिर्माण से संबंधित है। भारतीय वायुसेना ने अपना सबसे हालिया हेरॉन मार्क 2 ड्रोन पेश किया है, जिसमें की मारक क्षमता है। यह एक ही उड़ान में चीन और पाकिस्तान दोनों सीमाओं पर निगरानी कर सकता है। 4 नए हेरॉन ड्रोन मार्क 2 ड्रोन जो लंबी दूरी की मिसाइलों और अन्य हथियार प्रणालियों को ले जाने में सक्षम है को उत्तरी क्षेत्र में एक उन्नत हवाई अड्डे पर तैनात किया गया है। तो देखते हैं सवाल नंबर तीसरा। माया ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा डिजाइन किया गया है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी भारत। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी भारत। अपनी साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम में भारत के रक्षा मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को लागू करके घरेलू रूप से विकसित विकल्प माया ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ बदलने का विकल्प चुनकर एक निर्णायक कार्यवाही की है। इस रणनीतिक निर्णय का उद्देश्य बढ़ते साइबर खतरों के मद्देनजर देश के साइबर सुरक्षा उपायों को बढ़ाना है या मजबूत करना है। तो देखते हैं आज का चौथा सवाल। हाल ही में ओडेसा चार्नोमोर्स्क पिबडेनी के बंदरगाह समाचारों में है या थे। ये भाग कहाँ पर स्थित हैं? ऑप्शन ए है भूमध्य सागर में, ऑप्शन बी लाल सागर, ऑप्शन सी कैस्पियन सागर, ऑप्शन डी काला सागर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी काला सागर। ओडेसा यूक्रेन में काला सागर पर स्थित एक बंदरगाह है। इस बंदरगाह का आधिकारिक यूएन लो कोड UODS है। इसे ओडेसा के नाम से भी जाना जाता है। पिछले महीने रूस द्वारा सुरक्षित मार्ग की अनुमति देने वाले अनाज समझौते से बाहर निकलने और यूक्रेन जाने वाले किसी भी जहाज को धमकी देने के बाद चार्नोमोर्स्क ओडेसा पिबडेनी को प्रभावी ढंग से अवरुद्ध कर दिया गया है। कीव ने बार बार कहा है कि वह क्रेमलिन की धमकियों के बावजूद व्यापार मार्गों को फिर से खोलना चाहता है, लेकिन यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। आइए देखते हैं सवाल नंबर 5वां। न्यूजीलैंड एक लंबा संकीर्ण महाद्वीप है जो ज्यादातर जलमग्न रहता है। यह किस महासागर में है? ऑप्शन ए है दक्षिण प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी उत्तरी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी उत्तरी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन डी दक्षिण अटलांटिक महासागर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए दक्षिण प्रशांत महासागर। जीलैंडिया एक लंबा संकीर्ण महाद्वीप है जो ज्यादातर दक्षिण प्रशांत महासागर में डूबा हुआ है। सूक्ष्म महाद्वीपीय एक भूभाग है जो मुख्य महाद्वीपी से टूट गया है। जीलैंडिया लगभग 100 मिलियन वर्ष पहले अंटार्कटिका से और फिर लगभग 80 मिलियन वर्ष पहले ऑस्ट्रेलिया से अलग हुआ था। जीलैंडिया ऑस्ट्रेलिया के आकार का लगभग आधा है, लेकिन इसका केवल 7% हिस्सा ही समुद्र तल से ऊपर है। उस स्थलीय भूमि का अधिकांश भाग न्यूजीलैंड देश के 2 बड़े द्वीपों उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप को बनाता है। स्टीवर्ट द्वीप दक्षिणी द्वीप के ठीक दक्षिण में और कई छोटे द्वीप भी जीलैंडिया का हिस्सा हैं। न्यू कैलेडोनिया फ्रांस द्वारा शासित द्वीपों का एक संग्रह जीलैंडिया के उत्तरी सिरे को बनाता है। तो आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। हम मिलेंगे कल एक नए सेशन के साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.